मालियों को बुलाया और रघुनाथ जी बड़े मधुर भाव से कहते हैं, माली काका अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हमें 2-4 फूल लेने हैं। अब माली मालन सोच रहे हैं, कल तो सबने घंटों घंटों आनंद लिया है इनके दर्शन का, अब हम इनको एक झटके में थोड़ी ना यहाँ से टार देंगे कि अच्छा तोड़िए, ये तोड़ के निकल जाएंगे। हमें भी तो 2-4 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का सुख मिले, इनकी बातें सुने। तो मालन ने पूछा कि ये कैसे होगा। ये सारे जो भाव है ना, ये हमारे बक्सर वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मामा जी के नाम से जो विश्वविख्यात थे, जो किशोरी जी को बहन मानते थे, साकेत धामवासी परम पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी का हमारे पूज्य मामा जी के भाव हैं ये। तो आप ये नहीं सोचना कि ये मानस में तो है नहीं, हाँ ये संतों के भाव है जिस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। माली मालन ने आपस में चर्चा की, अरे पर रोकेंगे कैसे। माली ने कहा, तुम हम पर भरोसा तो करो, तुम कहो तो हम इन्हें 1 घंटा नहीं 1 दिन यहीं ठाड़े रख सकते हैं, न बाहर जाने देंगे न भीतर जाने देंगे, यही द्वार पर इनसे वार्ता होगी। पर कैसे। राघव जी ने कहा, काका फूल ले ले। लखन लाल ने कहा, अरे भैया पूछने की क्या जरूरत है, हम तो मेहमान हैं। माली ने कहा, अरे सरकार पूछने की जरूरत कैसे नहीं है, ये वाटिका ऐसी वैसी थोड़ी ना, हमारे किशोरी जी की वाटिका। अच्छा ठीक है, तो अब आप बताओ फूल ले ले। बोला ना 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 ना, हो बगिया बिच जान न दई है, ए राम जी विनती सुनो। आपको तो भीतर नहीं जाने देंगे। बोला आप हमें भीतर नहीं जाने दोगे तो फूल कैसे मिलेगा। माली ने कहा, आप हमको नोट करा दो कितने किलो कौन कौन सा फूल चाहिए। दल फूले तोड़ी हम दे हैं, ए राम जी विनती सुनो। आपको नहीं जाने देंगे, आप जो जो बोलोगे हम लाके दे देंगे। राम जी ने कहा, नाना गुरु जी की सेवा करनी है तो हम खुद अपने हाथों से तोड़ेंगे, पर आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। माली ने कहा, सरकार पग पर से उड़ गई शिला थी, हमने सुना है आपने आते आते हमारी गुरु माँ मैया अहिल्या को चरणों का स्पर्श कराया और वो शिला से मूर्त रूप में आई और आकाश में चली गई। बोला हाँ हाँ। लखन लाल ने कहा, अरे हम तो बगल में ही ठाड़े थे साहब, हमारे आंखों देखी घटना है। माली ने कहा, धन्यवाद सरकार गवाही देने के लिए, बस 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 बस। आप बताओ सरकार, अगर आपके चरणों के छुआने मात्र से पत्थर आकाश में उड़ गए तो बोला, अरे हमने चरण क्या छुआ दिया, जहां बड़ाई होनी चाहिए थी ये तो हमारे लिए मुसीबत बन गई, जहां जाओ हम बाद में पहुंचते हैं, ये कथा पहले पहुंच जाती है। अरे भैया तो चरण छुआया था, हमें कौन सा पाँव से फूल लेने हैं, हमें तो हाथों से फूल तोड़ना है ना। माली ने कहा, इतना अनजान तो हमें भी ना समझो, ये तो हम भी जाने हैं कि हाथ से ही फूल तोड़ोगे। पर सरकार मेरा कहना ये है, अगर पैर में पत्थर को स्त्री बनाने की सामर्थ्य है तो हाथ में लकड़ी पतरी को कुछ बनाने की क्षमता तो होगी। कर छुअते विटप उड़ी जई हैं, ए राम जी विनती। हाथ से छुओ, कहीं पेड़ पौधा उड़ने लगे तब तो हमारा बगीचा ही साफ हो जाएगा 5 मिनट में, फिर हम क्या करेंगे। बोला, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो, हम जाएंगे और सरोवर में बढ़िया से हस्त प्रक्षालन करके आएंगे तब फूल तोड़ेंगे। बोला, अरे दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बोला, अब क्या। बोला, 1 नहीं 2 आ जाएगी मुसीबत। बोला, ले अभी तो कह रहे थे 1 मुसीबत है, अब कह रहे हो 2 मुसीबत आएगी। अरे हाथ धोएंगे तो मुसीबत खत्म हो जाएगी। बोला, ना ना ना, आप हाथ धोने कहाँ जाएंगे। बोला कि जो आपके बगीचे में सरोवर है। बोला, सरोवर का तट किससे बना है। बोला, शिलाओं से ही बना होगा। बोला, बताओ, हम शिला ही तो बचा रहे हैं और आप जितनी सीढ़ियों पे पांव धरोगे लौटने के लिए कौन बाकी रहेंगे, सब उड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर। ये पहली मुसीबत। लखन लाल ने कहा, दूसरी क्या है। बोला, है ना, तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे। अंदर सरोवर में सुंदर सुंदर 2-4 कमल खिले हैं, उन 2-4 कमल पर अनगिनत भंवरे मंडरा रहे हैं।
लखनलाल ने कहा तो हम उसको लेके क्या करें, हम कमल लेंगे ही नहीं, बात खत्म। हम फूल गुलाब बेला चमेली से काम चला लेंगे, कमल नहीं छुएंगे बस, अब जाएं। बोला वो बात नहीं है, अंदर कमल है, कमल के ऊपर भंवरे हैं, और पता है 4 कमल के ऊपर कम से कम 40 भंवरे मंडरा रहे हैं। बोला तो, बोला 4 कमल पे 40 भंवरे हैं, और आप अपने बगली में जो कमल का गुलदस्ता लिए घूम रहे हैं, इनको देख लिया तो? बोला मतलब? बोला आपके साथ जो आपके बड़के भैया खड़े हैं ना, हमने सुना है और देख भी रहे हैं, इनके नयन कमल हैं, इनके अधर कमल हैं, इनके वचन कमल हैं, इनके चरण कमल हैं, इनके मुख कमल हैं। अरे इतने बड़े कमल को अगर देख लिया तो वो बगीचा वाले जितने भंवरे हैं ना, वो कमल छोड़ देंगे और आपके भैया पे टूट पड़ेंगे। जैसे आपके भैया पे मान लो वो सारे भंवरे टूट पड़े, तो बताइए आप मिथिला के मेहमान हैं जनक जी, हमसे जवाबदेही मांगेंगे, कैसे क्या किया आपने, तो हम क्या उत्तर देंगे? काहे को हमारे सिर पे मुसीबत डाल रहे हो, सरकार छोड़ दो ना, हम दे देते हैं। ये सारे बहाने हैं रघुनाथ जी के उन वचनामृतों को सुनने के लिए मात्र। रघुनाथ जी ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। मालियों ने कहा देखो सरकार, अब सीधी सी एक बात है। क्या बात? बोला हमारे यहाँ एक ही नियम है। बोला क्या नियम? बोला सारे जादू मंत्र को काटने का एक महामंत्र है, वो आप एक बार जप लो, बात खत्म, चकाचक फूल तोड़ो। लखनलाल ने कहा कौन सा मंत्र बोलना है बताओ, जल्दी जल्दी पढ़ें वो मंत्र भीतर जाए। मालियों ने कहा जब बोलहुगे सियजू की जय, क्या बोलना है? बोला हमारी किशोरी जी के नाम की जय घोष करो। मतलब क्या बोलना है बताओ तो? मालियों ने कहा आप बोलो, एक छत्र जनक दुलारी सुनैना लाडली रूपवर्धनी श्री राज किशोरी जू की जय हो। लखनलाल ने कहा इतना सब बोलना जरूरी है क्या? मालियों ने कहा इतना बोले बिना मंत्र कटेगा ही नहीं जो आपके भैया के अंदर जादू मंत्र चल रहा है। अच्छा फिर से बता दीजिए, धीरे धीरे बताइए। अब फिर से मालियों ने कहा एक छत्र रस रूप वर्धनी सुनैना वर्धनी आज हमारी जनक लड़ैती जू की। अरे तुम बोलो जनक नंदिनी की। तो राम जी ने एक बढ़िया उपाय लगाया, बोला लक्ष्मण चलो मेरे साथ बोलना नंदिनी जी की जय हो। माली ने कहा हमको इतना ज्ञानी ना समझो, आपके गुरुदेव की गैया का नाम नंदिनी मैया है ना, और आप अपने गैया माता की जय जयकार लगा के सोच रहे हो नंदिनी जी की जय बोल दिया बस, हम तो अंदर ना 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 पूरा बोलो। रूप रस वर्धनी जनक लड़ैती सुनैना जी की लाडली श्री विदेह राज नंदिनी जू की जय हो। हमारे मामा जी कहते हैं जब तक मालियों ने जय जयकार नहीं कराई भीतर नहीं प्रवेश मिला। अरे भगवान को भक्ति के आगे सदैव झुकना पड़ा है भैया, भगत के वश में है भगवान। भीतर प्रवेश किया, अब क्या हो रहा है? लगे लेन दल फूल मुदित मन। किसी ने कहा ये लगे लेन का मतलब क्या है? भगवान स्वयं तोड़ रहे हैं? नहीं, यहाँ ले रहे हैं। तो दे कौन रहा है? गोस्वामी जी और संत जनों का ऐसा सुंदर भाव कि आज जिस पौधे के किनारे से रघुनाथ जी गुजरते ना, वो पौधों के डाल खुद ही खुद रघुनाथ जी की तरफ झुक जाया करते थे कि सरकार मुझे छोड़ मत देना, मुझे भी चुन लेना। अपने आप जिस पुष्प की ओर हाथ बढ़ा दे वो टूटकर हाथ में आ जाते थे। और सत्य कहूँ भगवान के सामने टूट कर रहने में ही अच्छा है, अकड़ के रहने वालों का भला नहीं होता है। जो कलियां थीं, जो पुष्प थे, ठाकुर जी चुन चुन कर गुरुदेव के लिए अर्जित कर रहे हैं। यहाँ मेरे प्रभु पुष्प ले रहे हैं। एक संत कहा करते थे कि ये जितने भी पुष्प पौधे इत्यादि हैं इन सब का जन्म हुआ है धरती माँ से, और मैया जानकी का भी प्राकट्य कहाँ से हुआ है? धरती से। तो ये एक अर्थ से क्या हुए? किशोरी जी के भाई लगे तो राम जी इनके का लगे? जोर से कहिए, राम जी का लगे? जीजा।
तो आज ये सब सोच रहे हैं हमारे जीजा श्री को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए रघुनाथ जी को तोड़ने का कष्ट नहीं दे रहे हैं, स्वयं ही उनके कर कमल में जाकर विराजमान हो रहे हैं। और इसी मध्याह्न में अब माँ सुनैना ने मेरी लाडली जू को भेजा है गौरी माँ के पूजन के लिए। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। अष्ट सखियों के साथ सुशोभित होती हुई मेरी मैया किशोरी आज इस पुष्प वाटिका में पधार रही हैं। क्यों? सुनैना अम्बा ने गौरी मैया का पूजन करने के लिए लाडली जू को भेजा है। वो स्वामी जी ने कहा, अरे एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के उजाए, ये दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पही आई, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, जिया नयन बिनु बानी। एक सखी सिय संग बिहाई। अष्ट सखियों में से एक सखी इस पूरे समूह को छोड़ करके अलग गई, बगीचे में थोड़ा आगे निकली। जब वहां पहुंची तो क्या जाके देखा, वही दोनों सुंदर सलोने राजकुमार जिनके रूप माधुरी छटा का पान कल पूरी मिथिला नगरी कर करके थक नहीं रही थी, वही दोनों राजकुमार आज इस बगिया में आए हुए हैं। अच्छा, ये वही छवि है क्या? थोड़ा और गौर से देखूं। और जब निकट थोड़ा गई और रघुनाथ जी की छवि को देखा, अरे बावली हो गई, बावली। उसकी तो ऐसी हालत हुई, आंखों से आंसू बहने लगा, आंख से तो रो रही है, मुख से हंस रही है, नेत्र लाल हो उठे, शरीर कांपने लगा। कैसी कैसी उसी अवस्था में आई किशोरी जी के पास। अब सखियां उसके लाल नेत्र देखकर, कांपता शरीर देखकर, आंखों में अश्रु देखकर बार बार पूछे, अरे तुझे क्या हो गया? अब आपके साथ कोई अच्छा भला आया हो, 2 मिनट पांडाल के बाहर जाए और आए तो थरथराता हुआ, तो आप पूछोगे ना ये क्या हो गया? सखियां कहती, क्या हो गया तुझे? अच्छी भली आई थी, ये क्या आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अब ये कुछ बोले ही ना, बार बार हिलाएं डुलाएं, अरे बोल तो सही बावली, तुझे हुआ क्या है? अब ये कहती है, अरे बोलूं तो क्या बोलूं? श्याम गौर किमि कहूँ बखाने। अरे एक सांवला है, एक गोरा है। अरे कौन सांवला कौन गोरा? कहती है, अरे किमि कहूँ बखानी, अरे कैसे बताऊं? अरे अभी तो तूने बोला एक सांवला एक गोरा, तो जैसे इतना बोला वैसे आगे बता दे कैसा है। कहती, अरे नहीं बता सकती ना। क्यों? क्योंकि ये गिरा अनयन नयन बिनु बाने। जिन आंखों ने देखा है, इसके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है, और जो वाणी बोल सकती है इस बावली ने तो देखा ही नहीं, क्योंकि इसके पास आंखें नहीं है।
मैं कैसे बताऊं तो बताऊं? अच्छा बताएगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? बोलती अरे क्या कहूँ, ज्यादा कुछ बता नहीं सकती, अगर मेरे संग चलो तो दिखा सकती हूँ। अरे कमाल हो गया भाई, कमाल। क्या कमाल हो गया? कहने लगी पहली बात तो देखो, एक बात सुन लो, सब लोग अपने अपने आप को जतन कर लो, क्योंकि दो बहुत घातक चोरी करने वाले आए हैं मिथिला में। और मिथिला में तो छोड़ दो, आज तो बगीचा में ही दिन दहाड़े चले आए हैं चोरी करने। अब अगर कन्हैया के लिए ये बात कही जाती तो थोड़ा पल्ले पड़ती, अरे वो तो चलो भाई चोरों के सरताज हैं, लेकिन राम जी के लिए मिथिलानियाँ कह रही हैं। सखी कहती है मैं सच कह रही हूँ, दो दो बहुत भारी चोर आए हैं। क्या चुराते हैं? सखी कहती है सोने को गुमान गयो ये गोरे को विलो की सखी, और सांवरे को देखी आज नीलम लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल किशोर संग कौशिक जुलाए हैं। हेरत हजारन के हियरा हरण किए, और लाखन के लोचन ये चित्त को चुराए हैं। दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहें आपस में, अरे चित्त को संहारो री पुरी में चोर आए। सखी ने कहा क्या चुराते हैं? बोला सामान। बोला सामान वामान नहीं चुराते हैं, ये वो चुराते हैं कि तोहरे भीतर से सामान की चिंता ही समाप्त हो जाएगी। अरे ऐसा क्या चुराते हैं? बोला अरे ये मन की ही चोरी कर लेते हैं। जब मन ही नहीं रहेगा तो सामान अब रहे चाहे उजड़ जाए, का फर्क पड़ता है? ये मन चुरा लेते, चित्त संभाल लेना। अच्छा है कौन? सखी कहती है हो बगिया में भयो कमाल, हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के बगिया में भयो कमाल, हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के। ओ बगिया में भयो कमाल, हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के बगिया में भयो कमाल, हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के। एक गोरा है एक काला है, एक गोरा है, सब गाइए। ओ एक गोरा है एक काला है, एक गोरा है एक काला है, मुखड़ा बड़ा भोला भाला है, मुखड़ा बड़ा भोला भाला है, ओ मुखड़ा बड़ा भोला भाला है, मुखड़ा बड़ा भोला भाला है। जो देखे जो देखे जो देखे वही बेहाल, ओ बेहाल, आए दो लाला दशरथ के, जो देखे वही बेहाल,
चाल अजब मतवारी है, लगे चाल अजब मतवारी है, लगे चाल अजब मतवारी है, लगे मतवारी है, अखियों में काजर कारी 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 है। बाकी चितवन, बाकी चितवन, बाकी चितवन करे निहाल, ओ निहाल, आए तो लाला दशरथ के, बाकी चितवन करे निहाल, ओ निहाल, आए दो लाला दशरथ के। वो अवधपुरी का चंदा है, 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 वो डाले जादू का फंदा है, डाले जादू का बंदा है, बाकी रेशम, बाकी रेशम, बाकी रेशम जैसे बाल, हो बाल, आए तो लाला दशरथ के, बाकी रेशम जैसे बाल, हो बाल, आए तो लाला दशरथ के। ओ बगिया में भयो कमाल, हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के, बगिया में भयो कमाल, ओ कमाल, आए दो लाला दशरथ के। ओ जो देखे, जो देखे, जो देखे वही निहाल, हो निहाल, आए दो लाला दशरथ के, जो देखे वही निहाल, हो निहाल, आए दो लाला दशरथ के। ओ बगिया में भयो कमाल, हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के, बगिया में भयो कमाल, ओ कमाल, आए दो लाला दशरथ के। बाकी चितवन करे कमाल, हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के, बाकी चितवन करे कमाल, हो कमाल, आए दो लाला दशरथ के। वो अवधपुरी का चंदा है, कहाँ का चंदा है? देखो आज हम देख रहे हैं कि भीड़ इतनी है कि अब खाली बीच में थोड़ा सा रास्ता खाली हो, जहाँ इतने लोग आए तो फिर खड़े ही रहना है, सब आ चुके हैं और इतने लोग मिलके भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ के चंदा हैं। वो अवधपुरी का, पीछे वालों खाली पंखा डोलावे ना आओ कथा में, कछु गाओ भी। अजी वो अवधपुरी का चंदा है, डाले जादू का, जादू का फंदा पड़े है। तो पूछा कौन डालता फंदा लेके हैं? बोले आए नहीं, जन्म से साथ में है। बोला वो कैसा फंदा? सखी ने कहा
वाके रेशम जैसे बाल हो बाल, आए दो लाला दशरथ के। सखी ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, दिखा जरूर सकती हूँ, मेरे साथ चलो। अच्छा, लेके तो तू बाद में जाना, पहले थोड़ा बहुत तो बता दे, कौन है, कैसे हैं, भेंट करनी है तो कैसे भेंट होगी, कुछ तो बता दे। उसने कहा देखो, ज्यादा कुछ पूछोगी तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा ये तो बता तुझे मिले कहाँ, अब कौन है, कुछ अंदाजा? बोली हाँ है ना वही वाले जो कल मिथिला की गलियों में घूम रहे थे। बोला अरे वो तो क्या हुआ, वो तो कल भी मिले थे। बोला मिले तो थे पर आज तो कुछ और हुआ। क्या हुआ? सखी ने कहा कि आज वो जो कल मिले थे ना, उन्होंने तो ऐसा मुझ पर टोना मारा ना कि पूछो मत। अरे मुंह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोरे सांवरो सलोना। आज टोना करा मुझ पर उन्होंने। अच्छा करना होता तो कल नहीं कर देते। बोला कल कैसे करते, कल हम ऊपर थी, वो नीचे थे, इतनी सामने से तो मुलाकात हो नहीं पाई। आज ऐसा हुआ कि हम आमने सामने पड़ गए। बोला अच्छा तो तुझे एक काम कर लेना था, जब राम जी तेरी ओर देख रहे थे तो तुझे घूंघट डाल लेना था, बात ही खत्म। तू घूंघट कर लेती, ना राम जी तुझे देखते और ना तेरी ऐसी हालत होती। सखी ने कहा करा था, वो भी करा था। अरे राम जी को देखी के घूंघट पट की ना, मैंने राम जी को देखते ही लंबा सा घूंघट डाला था। बोला जब लंबा सा घूंघट डाल लिया था तो राम जी ने तुम्हें देखा कैसे? सखी ने कहा एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़? सखी ने कहा अरे खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। खुला रह गया एक कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुंह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुंह पर चलाए दियो टोना, किशोर कोना खुला रह गया था। अच्छा अब समझ आई, कोने से तूने राम जी को देखा, राम जी ने तुझे। अच्छा फिर क्या हुआ? बोला जब कोने से निगाह पड़ी तो मैंने क्या देखा? मृदु मुस्काए राम मोहि देखे। राम जी मेरी ओर देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अच्छा राम जी तुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर सखी ने कहा फिर अरे हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे मुंह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। मुंह पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। अरे ऐसा देखा मेरी ओर। सखी ने कहा फिर हुआ क्या? बोला फिर जो होना था हो गया, तुम्हारे सामने खड़ी हूं, अब देख लो। लेकर गई सखी मेरी मैया को आगे किया और लता की ओट करके जब माँ वैदेही को रघुनाथ जी के दर्शन कराए। और रघुनाथ जी ने पहले माँ वैदेही को देखा है। जब माँ के नूपुर की आवाज सुनी, कटकिंकनी की आवाज सुनी, उसी समय रघुनाथ जी ने कहा तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। रघुनाथ जी की निगाह पहले पड़ी है राम जी पर। समझिएगा, अगर भक्ति समक्ष हो तो भक्ति नहीं जाती है, पहले भगवान की निगाह भक्ति पर पड़ती है। हमारे भीतर कितनी भक्ति है ये सब रघुनाथ जी देखते हैं। और अगर वो भक्ति देखने योग्य होगी तो रघुनाथ जी का मन भी इस भक्ति पर लुभाएगा ही लुभाएगा। माँ वैदेही और रघुनाथ जी ने दर्शन किया है। दर्शनों उपरांत
अब मैया ने जब एक टक रघुनाथ जी को कुछ निमिष देखा तो माँ को संकोच हुआ कि ये मेरे साथ की सखियां क्या सोचेंगी कि बताओ भला मैं किसी अनजान को ऐसे लगातार एक टक देखूं अपलक नेत्रों से शोभा ने। तो माँ ने क्या किया कि देख सकती नहीं लगातार, अब बिना देखे मैं रह पाऊंगी नहीं अब, क्योंकि मन ही मन अब यही मेरे सर्वस्व हो चुके हैं। तो मैया ने बीच का रास्ता निकाला। मैया ने क्या किया, राघव जी को अपने नेत्र के रास्ते से अपने हृदय के मंदिर में लाकर मैया ने पधरा लिया। लोचन मग राम ही उरयानी, नेत्र के रास्ते से रघुनाथ जी हृदय में आकर बैठे। माँ ने सोचा अगर दरवाजा खुला रहे तो मेहमान भाग भी सकता है, तो क्या करूं, दीन है पलक कपाट सयाने, अपने पलकों के दरवाजे को बंद करके माँ ने बाहर से किवाड़ लगा दिया कि अब तो भीतर ही रहोगे, अंदर से नहीं बंद है बाहर से बंद है, जब तक मैं नहीं खोलूंगी तब तक आप नहीं निकलोगे। अच्छा, रघुनाथ जी जैसे उर अंतर में मैया के आए ना, माँ की व्याकुलता और 4 गुनी बढ़ गई। मैया कहें ले इससे भले तो बाहर से ही देख रहे थे तो थे, भीतर आने के बाद तो आपने हमारे भीतर ही लड़ाई शुरू करा दी। कैसी लड़ाई चल रही है माँ के भीतर, हो तो हे राखों में सजनवा कवन विधि से, हाँ कवन विधि से, नैना में राखूं तो हियरा मोरा तर से, और हियरा में राखूं तो नयन बर से, हाँ कवन विधि से। माँ कहती है आपको मन में बिठा रही हूँ तो आंखें तड़प के रो रही हैं कि मुझे भी दिखाओ, और जब आंखों में रख रही हूँ तो मन तड़प रहा है कि मेरे भीतर लाकर बिठाओ, आपको कहाँ रखूं। तब तक सखियों ने कहा अरे वैदेही बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, गौरी मैया का ध्यान बाद में करना, ये दोबारा मिले ना मिले देख लो, एक बार जी भर के दर्शन कर लो। अब माँ ने जब नेत्र खोले दर्शन किया, मैया ने क्या देखा, हे भगवान। अब ये हे भगवान वाली बात क्या आ गई, माँ ने देखा रघुनाथ जी के हाथ में फूलों की डलिया, और डलिया के भीतर गिन के 4-5 फूल, अब इतनी बड़ी डलिया में 2-4 किलो तो नहीं जाएगा, 4-5 फूल, और राम जी के माथे में, अच्छा मामा जी ने लिखा शरद के ऋतु रहे ना ही दोपहरिया, वो शरद मास था जब रघुनाथ जी गए पुष्प लेने के लिए, तो वो शरद मास यानी हल्की वो शीत का समय, ठंड का समय, गर्मी भी नहीं, देख क्या रही हाथ में फूल का दोनों, और राम जी के माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें। मैया ने कहा हे विधाता, जिनको फूल तोड़ने में इतना पसीना आ गया, हमारे पिताजी ने तो धनुषवा तोड़ने की प्रतिज्ञा की है। जो फूल तोड़ने में थक गए, हमारे बाबूजी की प्रतिज्ञा अनुसार ये धनुष कैसे उठा पाएंगे। जब माँ को व्याकुलता हुई तो पुनः माँ गौरी के मंदिर में गए और जाकर वहां पर मैया ने पाठ किया, माँ की स्तुति करी। जैसे कि अभी ये नवरात्र का समय है, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत फलदायी होता है, पर हमने संत जनों से सुना कि यहाँ पर गौरी माँ की स्तुति में जानकी मैया ने ये जो 2 दोहे पाठ किए हैं, जो स्तुति माँ को सुनाई है, ये पूरा अगर पाठ कर लिया जाए तो इसका फल भी उसी स्तोत्र के बराबर ही आपको प्राप्त होता है। और कुंवारी कन्याओं को अवश्य इन चौपाइयों का पाठ करना चाहिए जो माँ गौरी के समक्ष माँ जानकी ने की। आप भी जरा भाव के साथ मेरे साथ कहना, माँ वैदेही कह रही हैं, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खडानन माथा,
स्वबस बिहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सब ही के मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सब ही कीन्हु प्रगट न कारण तेहि अस कहि चरण गहे वे देहि कीन्हु प्रगट न कारण तेहि अस कहि चरण गहे वे देहि। माँ गौरी के निकट जाकर के मैया जानकी चरणों को पकड़कर माँ के बैठ गई। माँ जानकी ने कहा, माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, शैल सुता हैं, देवादिदेव महादेव की प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं। माँ आप गणेश कार्तिकेय की मैया हैं। माँ आप सभी के उर अंतर में निवास करती हैं, आप सबके हृदय में बसती हो तो सबके बात को जानती हो मन के। माँ आप मेरे उर अंतर में भी बसती हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छुपी नहीं है मैया। अगर आप मेरे मन की बात समझ गई हैं तो कृपा करके उसे पूर्ण करो माँ। मैं स्पष्ट करके कहूंगी नहीं कि मेरा मनोरथ क्या है, तू जानती है मैया मेरे मनोरथ को अब आप पूर्ण करो। इतना कहकर चरणों में जैसे ही बैठी माँ वैदेही, इधर गौरी मैया विनय प्रेम वश भई भवानी विनय प्रेम वश भवानी हसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। माँ गौरी इतनी प्रसन्न हुई, मैया गौरी ने कहा, वैदेही आप स्वयं जगत जननी है, किंतु आज आपने मुझे इतना सम्मान दिया वैदेही, मैं आपकी पूजा से अति प्रसन्न हूँ और मैं आपको वरदान देती हूँ वैदेही। क्या? सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी सुनु सिय सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि साचा सोबरु मिली जाहि मनुराजा सुचि साचा सोबरु मिली जाहि मनुराजा। वैदेही नारद जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। आपके लिए जो उन्होंने बात कही थी उनकी वह वाणी यहाँ पर सार्थक होगी, पूर्णतः सत्य होगी और आपके मन में जो रचे बसे हैं आपको वही दुल्हा सरकार मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। मैया वैदेही ने अब भी एक बात कही, माँ मैंने आपको बताया नहीं कि उन दोनों में से मेरे मन में कौन है। मैं जानती हूँ माँ, आप सब समझ गई हो, जानती हो, पर माँ थोड़ा मुझे भी समझा दो कि आपने मेरे भीतर किसको देखा है, कहीं हम दोनों की समझ में गड़बड़ ना हो। दो सरकार थे ना, तो मैया थोड़ा और स्पष्ट करो। माँ गौरी ने और स्पष्ट किया, मनुजा हीराचेऊ मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सी सहित
यही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि अगर आपने कुछ विशेष सोचा हो करने का या मन में कोई बात हो विशेष और आपके वामांग फड़के, माताओं के लिए वाम अंग कहा गया, बाएं तरफ के अंग अगर आपके फड़के तो इसे शुभ माना जाता है। माँ के वामांग फड़कने लगे, शुभ संकेत मिले। माँ गौरी ने कहा सहज सुंदर सांवरो, गोरखे वाले नहीं संवर के वाले सरकार आपको मिलेंगे वैदेही, क्योंकि वो सहज हैं, सुंदर हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, करुणा निधान सुजानशील स्नेहो जानत रावरो। वो करुणा निधान है। करुणा निधान नाम जानते हैं, वैदेही माँ का ही दिया हुआ, गौरी माँ का ही दिया हुआ है। पहली बार करुणा निधान जब गौरी माँ ने कहा तो मैंने संतों से गुरुजनों से सुना कि मेरी माँ वैदेही राघव जी को करुणा निधान कहकर ही संबोधित किया करती थी। इसीलिए जब हनुमान जी लंका पहुंचे माँ ने मुंह फेर लिया, माँ को विश्वास नहीं कि ये प्रभु का ही कोई है। तो उस समय क्या कहा हनुमान जी महाराज ने, राम दूत मैं माँ तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ उसी एक वाक्य से समझ गई ये मेरे प्रभु का कोई बहुत नजदीकी है। माँ अपने भवन को गई, गुरुदेव भगवान के पास मेरे दोनों भैया आ रहे हैं।